आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको भक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं वैसे पंडित तो नहीं हूँ, मैं तो सब सुनी सुनाई ही आपको सुना देती हूँ, शायद किसी को कुछ समझ में आ जाए, है ना। जितना जो कुछ मुझे समझ में आता है मैं उतना आपको भी समझाने का प्रयास करती हूँ। कहते हैं कि अगर हम कुछ कर रहे हैं और हमारे ज्ञान से अगर किसी एक को भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका पुण्य भी हमें प्राप्त होता है। इसलिए मैं आपको भक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भक्ति बहुत सरल है, पर उसको सरल मन से ही करना चाहिए। यह नहीं कि चले तो किसी दिन भगवान को अच्छा स्नान ध्यान करा लिया है, 2-4 माला जप ली और फिर 2-4 दिन के लिए अपन बैठ गए आराम से। ऐसा नहीं है। आप चाहे एक माला ही करिए या बिना नहाए बिना धोए ही करिए, पर प्रभु का सच्चे मन से नियम बनाकर एक माला नित्य करिए, तब तो अपन को उसका फल मिलेगा। नहीं तो फिर हमारी जो भक्ति है वह तो बेकार चली जाती है। थोड़ी बहुत जो हमको लाभ होता है वह भी समाप्त हो जाता है। क्या है कि मन एकाग्र करना बहुत बड़ी चीज़ है। इस मन को अगर हम प्रभु के चरणों में एक बार एकाग्र कर लें तो निश्चित है कि हमारा तो कल्याण होगा ही, और हम दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। जैसे कि नारद जी ने तो भक्ति की, वो तो एक दासी पुत्र थे, पर उन्होंने दासी पुत्र होते हुए भी साधु संतों का सत्संग कर लिया और जो है अपनी भक्ति को अमर कर दिया। तो इसी संदर्भ में एक आपको छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में कुछ लोग रहते थे, तो उनको मालूम हुआ कि नारद जी आए हुए हैं गांव में। तो नारद जी के पास सब लोग प्रणाम करने के लिए पहुंच गए, और 2 भक्त भी थे। 2 भक्त ऐसे थे कि जो भगवान को भजना चाहते थे, लेकिन उनको यह नहीं मालूम था कि भगवान कब प्राप्त होंगे, कैसे प्राप्त होंगे, हमें क्या करना चाहिए। बस वो तो ये जानते थे कि भगवान का जब चाहे मन ले नाम जप लो। तो दोनों भक्त नारद जी के पास पहुंच गए। नारद जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक पहला वाला भक्त पहुंचा तो उसने बड़े विनम्रता से कहा कि नारद जी, हमने सुना है कि आपने भक्ति कर कर के भगवान को अपने बस में कर लिया है। कैसे? हम जानना चाहते हैं भगवान कहाँ आते हैं और कब मिलते हैं और उनकी भक्ति हमें कैसी करना चाहिए। तो नारद जी हंसने लगे, बोले भाई देखो बहुत सरल उपाय है। उन्होंने कहा क्या? आप जो है एक माला ले लीजिए, या आप एक स्थान पर एक समय निश्चित कर लीजिए और उस स्थान पर आप ध्यान मग्न होकर बैठ जाइए और जो है श्री हरि का नाम जपिए। नाम तो आप कोई नाम जप सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी कह सकते हैं, हरे राम हरे कृष्ण भी कह सकते हैं, या वासुदेव भगवान का अगर आपको पूजा करना है, कृष्ण भगवान की पूजा करना है तो वासुदेव भगवान का मंत्र जप सकते हैं। मैं तो हे नारायण 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 हरे हरे, मैं तो नारायण का ही जप करता हूँ। उसने कहा ठीक है हम कर लेंगे, पर प्रभु ये तो बताइए कि हमें यह भजन कब तक करना पड़ेगा और भगवान हमें कब प्राप्त होंगे। तो नारद जी को हंसी आ गई और नारद जी हंसने लगे और कहने लगे, अरे मूर्ख, भगवान का क्या है, भगवान तो दर्शन देते हैं हर युग में, लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं? उसने कहा हाँ बताइए गुरुजी। बोले ये बरगद का पेड़ है, इस बरगद के पेड़ में कितने पत्ते हैं? बोले बहुत पत्ते हैं, असंख्य पत्ते हैं। तो बोले जब ये सारे पत्ते जितने हैं उतने युग गुजर जाएंगे तब आपको भगवान दर्शन देंगे, तब तक आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा। तो वो उसे हंसने लगा और हंसते हंसते अपने घर की तरफ जाने लगा। तो नारद जी ने कहा भैया आप तो भजन करने आए थे, आप तो घर वापस जा रहे हैं। अरे कहने लगे गुरुजी, इन पत्तों को तो सहस्त्र युग निकल जाएंगे, जब भगवान के दर्शन होंगे मैं अभी से क्यों भगवान का भजन करूं?
अभी से मैं अपना टाइम क्यों ख़राब करूं? मैं अभी से नहीं टाइम ख़राब कर सकता। मैं तब तक अपने बाल बच्चों को बड़ा कर लूँगा, उनका शादी ब्याह कर लूँगा, नाती पोतों के भी ब्याह देख लूँगा, तब फिर आके और भगवान का भजन कर लूँगा। तब तक कितने युग निकल जाएंगे। तो नारद जी हंसने लगे और कहने लगे, जय हो नारायण, जय नारायण, जय नारायण। वह शिष्य लौट गया। अब एक दूसरा मनुष्य जो भक्ति करता था भगवान की थोड़ी बहुत, उसका भी भक्ति में मन लगता था, लेकिन उसको भी मालूम नहीं था कि भक्ति कैसी करनी चाहिए, भक्ति करने से कब भगवान मिलेंगे और क्या फल मिलता है। तो वह भी गया और नारद जी के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गया। तो नारद जी ने कहा, भैया आपको क्या है, आपकी क्या परेशानी है? बोले, महाराज हमारी कोई परेशानी नहीं है, हम तो भगवान को भजना चाहते हैं। आप ये बताइए कि हम भगवान का भजन कैसे करें? उन्होंने कहा, भैया आप भगवान का भजन इस तरह करो कि एक आसन पर बैठ जाओ, ध्यान लगाओ और जो आपके इष्ट हों, जो आपके इष्ट देवता हों, उनका नाम जाप करो, नित्य प्रति करो, नियम बना के करो। ऐसा नहीं कि आज एक माला कर ली, कल 2 माला कर ली, परसों 10 माला कर ली, फिर 20 माला कर ली। बोले, गुरुजी वो तो मैं करता ही हूँ, रोज़ नित्य 4-5 माला तो कर ही लेता हूँ और ध्यान भी लगा लेता हूँ और मेरा ध्यान में मन भी लगता है। अब आप तो ये बता दीजिए कि मैं बहुत सालों से माला का जाप कर रहा हूँ, है ना, उसका फल कब मिलेगा? तो नारद जी बोले, मतलब सीधी बात है कि हम भगवान को पाने के लिए, दर्शन करने के लिए ही तो जप कर रहे हैं, तो हमें भगवान के दर्शन कब होंगे? तो नारद जी हंसने लगे और नारद जी ने हंसते हुए कहा कि भैया मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, इस पेड़ में कितने पत्ते हैं? तो उसने कहा, इसमें तो असंख्य पत्ते हैं। असंख्य पत्ते हैं? तो बोले, जब इतने युग निकल जाएंगे, जितने इसमें पत्ते हैं, नारद जी बोले, जितने इसमें पत्ते हैं उतने जब युग निकल जाएंगे तो आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो वो शिष्य बड़ा खुश हुआ और नाचने लगा। तो नारद जी बोले, भैया अब तुम नाच काहे को रहे हो? बोले, मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि मैं आज से ही सब खाना पीना सब छोड़कर और इस पेड़ के नीचे ही बैठ के भगवान को भजता हूँ, भगवान को भजता हूँ। और जब तक ये सारे पत्ते गिरते जाएंगे, निकल जाएंगे, युग बदलते जाएंगे, तो फिर मुझे भगवान के दर्शन तो हो ही जाएंगे। अब ये निश्चित हो गया ना कि भगवान के दर्शन तो होंगे ही। अभी तो हम माला बहुत सालों से जप रहे थे, लेकिन मुझे ये मालूम तो नहीं था कि भगवान के दर्शन होंगे। अब आपने कह दिया कि जब इतने युग बीत जाएंगे, जितने पत्ते हैं, तो उसके बाद भगवान के दर्शन तो होंगे। तो ये तो पक्का हो गया, नारद जी की ज़बान है कि भगवान के दर्शन तो होंगे ही। जब भगवान के दर्शन होंगे ही तो मैं क्यों अपनी ज़िंदगी व्यर्थ गंवाऊँ? मैं अपनी ज़िंदगी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। मैं एक सेकंड का समय खराब नहीं करना चाहता। मैं तो पल पल भगवान को भजूँगा और भगवान के दर्शन तो मैं करके ही रहूँगा। और वो नाचता रहा, नाचने लगा, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी भी अपनी वीणा बजाने लगे और दोनों जो है भजन करने लगे भगवान का। तो भगवान बड़े खुश हुए, बोले, ये है सच्चा भक्त जो कि अब 1 मिनट का समय नहीं गंवाना चाहता और उसके मन में अब ये विश्वास हो गया है कि नारद जी ने कह दिया है, नारद जी ने कह दिया है तो भगवान के दर्शन तो होंगे ही, चाहे कितने युग बीत जाएं। और अब ये अपने टाइम को बर्बाद ना करके मुझे ही भजना शुरू कर चुका है। तो भगवान ने भी पीताम्बरा डाला अपने गले में और जो है पीताम्बर डालकर और पहुंच गए। तो वह नारद जी भी और वह भक्त भी दोनों देखकर चकित रह गए। और भगवान ने कहा, भैया ऐसे सच्चे भक्त को तो दर्शन देना ही पड़ेगा जो युगों तक, जो एक दिन नहीं युगों तक हमारी तपस्या करने में मग्न हो रहा है, होने की चेष्टा कर रहा है। उसने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं तो भगवान का भजन ही करूँगा, मैं अपना टाइम क्यों व्यर्थ गंवाऊँ? फिर मैं अपना व्यर्थ क्यों गंवाऊँ? मैं युगों का इंतज़ार क्यों करूँ? इतने सच्चे भक्त को तो दर्शन देने हमें आना ही पड़ेगा। कहने का सारांश यह है, देखिए हमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है,
जो सारांश हमारी समझ में आया मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कहने का सारांश यह है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद और साधु संगत कोई की कटे कोट अपराध। आप किसी भी साधु संत के पास जाइए और उसकी गुरु दीक्षा लीजिए, जैसा वह आपको बताए उस हिसाब से आप भगवान का भजन कीजिए। तो नारद जी के वचन सत्य हैं कि आपको एक न एक दिन प्रभु की कृपा मिलेगी ही। आप उनका अनुभव करें या ना करें, भगवान आपको दर्शन तो देंगे ही।